अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को जाहिर किया जाता है आई के साथ। ये एनर्जी की वो कम से कम मकदार होती है जो जरूरी होती है मोस्ट लूजली बाउंडेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए। मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो सबसे बाहर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं, जो सबसे आखिरी वाले शेल में होगा और मोस्ट लूजली होगा। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, शर्त यह है कि उस एटम को अकेला होना चाहिए। आइसोलेटेड मीन अलग किया हुआ, अकेला। गैसियस एटम, और होनी भी किस पे चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए उसे। फॉर एग्जांपल आयरन है, लोहा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करने के लिए पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? उसकी गैसियस स्टेट के अंदर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसकी मालूम कर सकते हैं। ऐसी सोडियम है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1, टोटल 11 हो गए। अब ये आखिरी शेल में से जो इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सोडियम एटम है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो Na+ पॉजिटिव आयन बन गया, और इसके लिए एनर्जी डेल H = +496 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि हमने एनर्जी दी है। अगर एनर्जी रिलीज होती फिर नेगेटिव साइन आता इसके साथ, और किलो जूल पर मोल ये इसका यूनिट है। उसके बाद देखिए जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार जो आखिरी शेल में पहला इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल का पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज होती है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, अगर हमने दूसरा वैलेंस शेल लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना है, तो उसे क्या कहते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी एग्जांपल यहां पे हमने ली है मैग्नीशियम की। देखिए ये मैग्नीशियम एटम है और ये गैसियस स्टेट में है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। पहले में 2, दूसरे शेल में 8, 10, 11, 12। अब इस मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा Mg+1, मीन एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम है, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके लिए एनर्जी लगी +738 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि क्या हुआ है? हमें एनर्जी यहां पे देनी पड़ गया है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है? Mg+1 आयन लेनी है, क्योंकि एक इसमें से पहले से लूज हुआ है। Mg नहीं लेनी, Mg+ आयन। ये देखें, इसके आखिरी शेल में Mg+ आयन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको निकाला तो एक पहले से निकला हुआ है, अब दूसरा निकला। अब जो दूसरा निकला है इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके लिए कितनी एनर्जी लगी है? +1450 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट आ जाए जी, ट्रेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ट्रेंड किसे कहते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं रुझान। मीन के अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आए तो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम आए कम होती है या ज्यादा होती है, ये इसके बारे में है। ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड में आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? उसकी ये 3 रीजंस हैं। नंबर 1 पे, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इन पीरियड, मीन के न्यूक्लियर चार्ज तरतीब के साथ बढ़ रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं तरतीब के साथ क्या है जी? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इंक्रीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इन पीरियड, वैलेंस शेल आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बढ़ रहे हैं। डिक्रीज एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इन पीरियड, और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। इसको मैं ड्रा करके समझाता हूं आपको। ये मैंने ले लिया है जी, सेकंड पीरियड ले लिया है, जिसको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसके मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं यहां पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए लिथियम है, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखें 1, 2 हो गया, इसमें देखें 1, 2, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। मीन के हमने इंक्रीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये मैंने साबित करके यहां पे दिखा दिया। नेक्स्ट आता है जी न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और जो बाहर वैलेंस शेल आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनकी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसमें देखिए लिथियम में सिर्फ एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 हैं। अच्छा, अब देखें ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट है और ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है जी? प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड है, प्रोटॉन्स को खींच रहे हैं। अब होगा क्या? इसकी जो खींचने की कुव्वत है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब ये प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन बहुत मजबूत होगी, तो क्या होगा? इसका साइज कम हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू हाइट। देखिए ना, ये एस से खींचते हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यहां से थोड़ा कम हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम है। नेक्स्ट है जी ट्रेंड इन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम आए ग्रुप की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? इसकी भी 3 रीजन है। नंबर 1 पे एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, के न्यू शेल्स सब शेल्स की एडिशन होती है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है रेगुलरली टॉप टू बॉटम। तो ये मैंने ग्रुप नंबर 1 की पहली, ग्रुप नंबर फर्स्ट की 4 एलिमेंट्स ली हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड ये हमारे पास आ गया जी पोटाशियम। ये 4 एलिमेंट्स हैं। देखें जी, सबके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ग्रुप होता है उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी खींच रहा है किसे जी? प्रोटॉन्स को। इसमें देखें ये एक शेल था, अब देखें एक शेल और ये 2 शेल हो गए, एक शेल की एडिशन हो गई। जब एडिशन हुई तो जो अट्रैक्शन थी आखिरी शेल की किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, वो मजीद कम हो गई है, क्योंकि दरमियान में क्या आ गया? एक और शेल आ गया है और साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया है। जब इसकी अट्रैक्शन कम हो गई है तो न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो गया जी? कम हो गया। अब यहां पे आए, देखें आखिरी शेल में वही एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दरमियान में कितने शेल हैं? 1 2 3 शेल आ गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे खींच रहा था, अब इसके मुकाबले में जब इसको देखा जाए तो इसकी अट्रैक्शन मजीद कम हो जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ये वाली बात हमने बता दी, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज रेगुलरली। ये क्लियर हो गया जी कांसेप्ट। नेक्स्ट आता है, मैंने न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और प्रोटॉन के दरमियान की जो अट्रैक्शन होती है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जबकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? प्रोटॉन्स और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वाले नहीं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो ट्रेंड मैंने बताया है, लिखवाया है, ये आपने बेटा नोट डाउन कर लेना है। होता क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यही ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ट्रेंड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही ट्रेंड है। आगे आपको काम आएगा। आपने जस्ट उधर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, एग्जांपल, ट्रेंड यही लिख लेना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी यही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।